नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी बाल विकास क्या होता है, बाल विकास के योगदान में किन किन मनोवैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बाल विकास का अर्थ क्या होता है, बाल विकास की परिभाषाएँ क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में, यानी बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं, किन किन सिद्धांतों से होकर बालक का विकास गुजरता है। तो बात करते हैं कि बाल विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि कभी भी रुकती नहीं है। गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत, यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक चलती रहती है। बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। नंबर 1 सिद्धांत आता है हमारा, और सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई, निरंतरता का सिद्धांत। ये जो निरंतरता का सिद्धांत है ये क्या कहता है, ये कहता है कि विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि माता के गर्भ से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत, यानी जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक चलती रहती है। कैसी प्रक्रिया है भाई, आजीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी, बाल विकास जो है कब से प्रारंभ होता है, माता के गर्भ से प्रारंभ हो जाता है। बाल विकास का यानी विकास कब से प्रारंभ हो, माता के गर्भ से प्रारंभ होकर और कब तक चलता है, आजीवन, यानी कि मृत्यु पर्यंत चलता है। कब तक चलता है, मृत्यु पर्यंत चलता है। अर्थात यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो माता के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत, जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक चलती रहती है। दूसरी हम बात करें, बाल विकास का दूसरा सिद्धांत आता है निश्चित दिशा का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत भाई, निश्चित दिशा का सिद्धांत। ये निश्चित दिशा का सिद्धांत क्या कहता है, निश्चित दिशा का सिद्धांत कहता है कि विकास जो है एक निश्चित दिशा में संपन्न होता है। कैसे संपन्न होता है भाई, एक निश्चित दिशा में संपन्न होता है। अर्थात विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। किधर से किधर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। इसीलिए इस सिद्धांत को हम सिरोपुच्छिए सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिरोपुच्छिए सिद्धांत भी कहा जाता है। और क्या कहते हैं इसे, शीर्ष पदीय सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा भाई, शीर्ष पदीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को सिरोपुच्छिए सिद्धांत, शीर्ष पदीय सिद्धांत और मस्तक अधोमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। मस्तक अधोमुखी सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ये मस्तक अधोमुखी सिद्धांत क्यों कहते हैं हम, शीर्ष पदीय सिद्धांत या सिरोपुच्छिए। विकास जो है एक निश्चित दिशा में संपन्न होता है, यानी सिर से पैर की ओर होता है। यानी सर्वप्रथम बालक के सिर का विकास होता है, फिर धड़ का विकास होता है, फिर हाथों का विकास होता है, फिर पैरों का विकास होता है। तो एक निश्चित क्रम में, यानी एक निश्चित दिशा में संपन्न होता है। आगे हम बात करें, तीसरा सिद्धांत आता है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आएगा भाई, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। ये सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत क्या होता है, तो इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों का क्या कहना है। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, बालक जो है उसका विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। किधर से किधर होगा, सामान्य से विशेष की ओर होगा। बालक प्रारंभ में सामान्य क्रियाएं करता है। बालक प्रारंभ में कैसी क्रियाएं करेगा भाई, सामान्य क्रियाएं करेगा, और फिर सामान्य क्रियाओं से विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। सामान्य क्रियाएं करना सीखता है बालक पहले और विशेष क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। जैसे कि एक बालक है, बालक क्या करता है पहले कि बालक चलना फिरना सीखता है। उससे पहले बालक जो है अपनी गर्दन पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखता है, अपनी भुजाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना सीखता है। उसके बाद बालक बैठ
बैठना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर बालक चलना सीखता है। तो यानी कि सामान्य क्रियाओं से अपना विकास प्रारंभ करता है और किधर जाता है, विशेष की ओर जाता है। जैसे कि एक बालक जो है प्रारंभ में जब बोलना सीखता है तो सामान्य शब्दों का प्रयोग करेगा। कैसे शब्दों का प्रयोग करेगा भाई, सामान्य शब्दों का प्रयोग करता है, सामान्य शब्दों का प्रयोग करेगा बालक जब बोलना सीखेगा तो। लेकिन धीरे धीरे वो क्या करेगा, विशेष शब्दों का भी प्रयोग करने लग जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं कि बालक जब बोलना सीखता है तो पहले यानी कि वो वर्णों का उच्चारण करता है, फिर धीरे धीरे शब्द बनाने लगता है, फिर वाक्य बना लेता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, सामान्य से विशेष की ओर प्रक्रिया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि बालक जब प्रारंभ में रोता है तो रोने की जो उसकी प्रक्रिया है उसमें शरीर के सभी अंग भाग लेते हैं। जैसे कि बालक रोएगा तो बालक जब शैशवावस्था का जो बालक होता है रोना प्रारंभ करेगा तो बालक जब रोने की प्रक्रिया करता है तो उसके शरीर के सभी अवयव भाग लेते हैं। जैसे बालक के आंसू भी निकलेंगे, हाथ पैर भी मारेगा पीटेगा बालक, तो सभी अवयव भाग लेंगे। लेकिन जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाएगा तो ये रोने की जो प्रक्रिया है वो सिर्फ उसके वाक तंत्र तक सीमित हो जाती है। यानी कि बालक जो है सिर्फ उसके वाक यंत्र तक वो क्रिया शामिल होती है। तो बालक जो है सामान्य से विशेष क्रियाएं करता है, यानी सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है। तीसरे सिद्धांत की हम बात करें तो आता है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत, ये निश्चित क्रम का सिद्धांत क्या कहता है भाई, ये निश्चित क्रम का सिद्धांत कहता है कि बालक जो है, निश्चित क्रम का सिद्धांत कहता है कि बालक का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। कैसे होता है भाई, निश्चित क्रम में होता है। जैसे कि बालक का विकास प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था से, गर्भावस्था से। कौन सी अवस्था से, गर्भावस्था से। उसके बाद बालक की कौन सी अवस्था आती है, शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद में बालक की कौन सी अवस्था आती है, बाल्य अवस्था आती है। बाल्य अवस्था से जब होकर बालक गुजरेगा तो कौन सी अवस्था आएगी बालक की, किशोर अवस्था आती है। यानी कि बालक के विकास जो होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। यानी कि पहले गर्भ अवस्था, उसके बाद शैशवावस्था, उसके बाद बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। ये नहीं कि पहले गर्भ अवस्था और उसके तुरंत बाद क्या गई बाल्य अवस्था, नहीं। बालक का जो विकास होता है वो कैसे चलता है भाई, एक निश्चित क्रम में चलता है। आगे हम बात करें तो बालक का जो विकास होता है वंशानुकरण और वातावरण के अंत्यक्रिया का सिद्धांत की जैसे हम बात करें, किसकी बात करें भाई, वातावरण। एक तो कौन सी चीज होती है, वातावरण, और एक है हमारा वंशानुक्रम। वातावरण व वंशानुक्रम में अंत्यक्रिया का सिद्धांत। वातावरण वंशानुक्रम में अंत्यक्रिया का सिद्धांत की हम बात करें, एक मनोवैज्ञानिक है आपके, कौन, वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहते हैं इस सिद्धांत के बारे में, वुडवर्थ का मानना है कि विकास जो होता है, बाल विकास जो होता है वो क्या होता है, वातावरण। क्या होगा भाई, एक तो चीज लिए उन्होंने वातावरण और दूसरी क्या है, वंशानुक्रम। ये कहते हैं कि विकास जो है वो वातावरण व वंशानुक्रम की क्या है, उपज है। क्या, विकास है। यानी बालक के वातावरण और वंशानुक्रम से क्या प्रभावित होता है, विकास प्रभावित होता है। अर्थात विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के कारण होता है, एक के कारण नहीं होता है, वंशानुक्रम के कारण और वातावरण के कारण होता है। अर्थात वुडवर्थ के क्या कहते हैं कि विकास जो है वातावरण और वंशानुक्रम की क्या है, उपज है। अर्थात इन दोनों का गुणज है। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार हम बात करें तो। अगले सिद्धांत की हम बात करते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है ये क्या होता है भाई, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या होता है, परस्पर संबंध का जो सिद्धांत होता है यानी विकास के साथ शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की क्रियाओं में निश्चित संबंध स्थापित हो जाता है। इसमें यानी कि बात कर रहे हैं किसी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य दिशाओं में होने वाले विकास को पूर्णतः प्रभावित करता है। अर्थात यानी कि विकास जब होता है, विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक, किसकी बात कर रहे हैं हमें, शारीरिक व मानसिक,
शारीरिक व मानसिक, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं, शारीरिक विकास और मानसिक विकास है। दोनों क्रिया में, शारीरिक व मानसिक क्रियाओं में क्या होता है, परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है। क्रियाओं में परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। कैसे होता है, शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं होती हैं इनमें परस्पर संबंध कैसे होता है। जैसे शरीर का विकास होगा तो साथ साथ किसका, मस्तिष्क का विकास भी होता है। अर्थात एक दिशा में जब विकास होगा तो वह अन्य दिशा में होने वाले विकास को भी पूर्णतः प्रभावित करता है। तो यानी कि दोनों में क्या हो जाएगा, परस्पर संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे कि आपके शरीर का विकास हो रहा है तो साथ साथ किसका, मस्तिष्क का विकास भी होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहा जाता है। अगला सिद्धांत आता है हमारा केंद्र से सिरों का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत आएगा भाई, केंद्र से सिरों का सिद्धांत, या क्या बोलेंगे, इसी सिद्धांत को हम निकट से दूर का सिद्धांत भी कहा जाता है। निकट से दूर का सिद्धांत कहते हैं, केंद्र से सिरों का सिद्धांत, निकट से दूर का सिद्धांत। ये क्या चीज होती है, केंद्र से सिरों का सिद्धांत, निकट से दूर का सिद्धांत। यानी विकास की प्रक्रिया जो है वो शरीर के मध्य भाग में सर्वप्रथम विकसित होती है। कौन से भाग में, शरीर का जो मध्य भाग होता है, शरीर का कौन सा भाग भाई, शरीर का मध्य भाग में सर्वप्रथम विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। शरीर के मध्य भाग में सर्वप्रथम क्या होता है, विकास प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम विकास की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। किस प्रकार प्रारंभ होती है वो भी हम देखते हैं। यानी कि जैसे बालक का विकास प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जैसे बालक की किसकी, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा। किसका विकास होगा, रीढ़ की हड्डी का विकास होगा। रीढ़ की हड्डी के बाद में बालक की भुजा वगैरह के अन्य अंगों का विकास होता है। तो विकास जो है केंद्र से सिरों की ओर अग्रसर होता है। यानी सबसे पहले बालक के मध्य भाग का विकास होता है और उसके बाद में अन्य अंगों का विकास, बाहरी जो अवयव होते हैं उनका विकास होता है। तो इसे क्या कहते हैं हम, केंद्र से सिरों का सिद्धांत, निकट से दूर का सिद्धांत। जैसे कि बालक के सामाजिक परिवेश की हम बात करें तो बालक जो है शुरुआत में अपने आसपास का जो दायरा होगा, अपना परिवार होगा, उसमें अपना विकास करेगा। फिर धीरे धीरे बालक जैसे बड़ा होता जाएगा, घर से बाहर निकलेगा, विद्यालय जाएगा, समाज में उठेगा बैठेगा, तो बालक का जो विकास है, परिवार क्या है, उसका केंद्र है। केंद्र से कहाँ जा रहा, सिरों की ओर जा रहा, निकट से दूर की ओर। यानी बालक का विकास जो है अपने निकट से यानी परिवार से प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे विद्यालय जाने लगा, समाज में बैठने लगा और अन्य साथियों के साथ खेलने कूदने लगा। तो विकास जो है वो कहाँ, निकट से दूर में होता है, केंद्र से सिरों की ओर होता है। केंद्र से सिरों की बात करें तो पहले मध्य भाग का विकास होता है, जैसे कि बालक की रीढ़ की हड्डी का विकास हुआ, उसके बाद में क्या है, बालक के अन्य अंगों का विकास होता है। तो इसे हम कहते हैं केंद्र से सिरों का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आता है हमारा कि विकास जो है, किसकी बात करें हम, विकास की, विकास कैसा होता है भाई, वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। अर्थात हम बात करें तो लंबवत नहीं होता है। कैसा नहीं होता है, लंबवत नहीं होता है क्या, विकास। अब ये लंबवत नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है, ये क्या चीज होती है। वर्तुलाकार को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, स्पाइरल बोलते हैं। विकास स्पाइरल होता है, हाँ होता है। अब ये स्पाइरल क्या है, लंबवत का मतलब है कि विकास लगातार नहीं होता रहता है, निश्चित क्रम में लगातार नहीं होता है। अर्थात किसी अवस्था में, वर्तुलाकार को समझना है, रेखीय नहीं होता है। रेखीय का मतलब होता है जैसे विकास यहाँ से प्रारंभ हुआ तो एक सीधे क्रम में आगे बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं होता है। इसे हम क्या कहेंगे, रेखीय कहेंगे। इसे हम क्या कहते हैं भाई, रेखीय कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लंबवत कहते हैं। लंबवत कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है, विकास स्पाइरल होता है। यानी किसी अवस्था में विकास तीव्र होता है, किसी अवस्था में विकास मंद होता है, फिर किसी अवस्था में तीव्र होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं, वर्तुलाकार कहते हैं। जैसे देखिए शैशव अवस्था की हम बात करते हैं, कौन सी अवस्था की भाई, शैशव अवस्था की अगर बात करें तो शैशव अवस्था में विकास जो है वो कैसा होगा, तीव्र होता है। शैशव अवस्था में विकास कैसा होता
होता है, तीव्र होता है। फिर बात करें हम किसकी, बाल्य अवस्था की, तो बाल्य अवस्था में विकास जो है वो कैसा हो जाता है, मंद होता है। बाल्य अवस्था में विकास कैसा होगा, मंद होगा। उसके बाद में आती है हमारी किशोर अवस्था की बात करें तो किशोर अवस्था में विकास फिर से क्या होता है, तीव्र होता है। तो ये जो क्रम है, शैशवावस्था में विकास तीव्र, बाल्यावस्था में विकास मंद, किशोर अवस्था में विकास है तीव्र। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं, वर्तुलाकार कहते हैं। अगला सिद्धांत आता है हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न होता है। बालक अपनी व्यक्तिगता किसके आधार पर, व्यक्तिगता के आधार पर अपने विकास, शारीरिक और मानसिक विकास को प्राप्त करता है। अब देखिए भाई, व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात करें, जैसे कि दो बहन भाई हैं, एक ही माँ की संतान है, एक ही पिता की संतान है, लेकिन फिर भी उनमें भिन्नता पाई जाती है। कोई पढ़ने में तेज होता है यानी कि प्रतिभाशाली होता है, तो कोई सामान्य होता है। दूसरी हम बात करें, कोई पतला होता है तो कोई मोटा होता है, कोई लंबा होता है, कोई थोड़ी हाइट कम होती है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी प्रत्येक बालक का एक माता पिता के संतान होने के बावजूद भी उनका विकास अलग अलग है। तो ये क्या होगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बालक का विकास जो होता है, प्रत्येक बालक की जो वृद्धि होती है, एक दूसरे से भिन्न होती है, समान नहीं होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास की विभिन्न गति की हम बात करें, विकास की भविष्यवाणी की जाती है, हाँ भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगला आता है भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, ये विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत क्या होता है, यानी कि हम बालक के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बालक आगे जाकर क्या बनेगा, इसका कितना विकास होगा, ये किस दिशा में जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत कहा जाता है। किसी भी बालक के एक अवस्था के विकास को देखकर हम अगली अवस्था के विकास की भविष्यवाणी कर सकते हैं, उसे कहा जाता है भविष्यवाणी का सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात करें विकास की, यानी विकास जो है उसकी बात कर रहे थे। विकास में अगर और सिद्धांतों की हम बात करें तो विकास सतत निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है, तो सततता और निरंतरता का सिद्धांत, निश्चित क्रम का सिद्धांत, इनकी हम बात कर चुके हैं। आगे बात करें सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत। कौन सा आता है भाई, सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत। एक सिद्धांत और हमारा सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत, यानी विकास जो है ये क्या होता है, सुव्यवस्थित क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सुव्यवस्थित क्या चीज़ है। सुव्यवस्थित विकास के सिद्धांत की बात कर रहे हैं तो सुव्यवस्थित क्या चीज़, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, यानी हम कह रहे हैं विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर है, यानी एक व्यवस्थित रूप में अग्रसर होता है। किसी भी दिशा में जाएगा तो किस रूप में, एक व्यवस्थित रूप में अग्रसर होता है। जैसे कोई बालक है, पहले क्या करता है, गिनती बोलना सीखता है पहले, फिर उसके बाद में क्या करता है, जोड़ना सीखता है, घटाना सीखता है, भाग करना सीखता है, फिर बड़े बड़े सवाल जैसे लाभ हानि प्रतिशत इनको सोल्व करना सीख जाता है। तो ये क्या एक सुव्यवस्थित तरीका है, यानी कि बालक ने कहाँ से प्रारंभ किया अपना विकास, गिनतियों से, काउंटिंग से विकास शुरू किया और बालक कहाँ पहुँच गया, लाभ हानि से बड़े सवाल सोल्व करने लग गया। तो ये क्या होती है, सुव्यवस्थित तरीका होता है। तो सुव्यवस्थित विकास का सिद्धांत, यानी बालक का जो विकास होता है एक सुव्यवस्थित गति से होता है, सुव्यवस्थित तरीके से होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, निरंतर चलता रहता है, आजीवन चलता है, कभी नहीं रुकता है, जीवन पर्यंत चलता है। माँ के गर्भ से बालक का विकास प्रारंभ होता है और कब तक चलता रहता है भाई, जब तक बालक जीवित रहता है। एक निश्चित क्रम में चलता है, निकट से दूर में होता है, केंद्र से सिरों में होता है। विकास जो होता है वो लंबवत नहीं होता है, कैसा होता है, रेखीय नहीं होता है। तो भाई कैसा होगा, वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। यानी किसी अवस्था में विकास तीव्र होगा, किसी अवस्था में विकास मंद होता है, फिर किसी अवस्था में तीव्र। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं, वर्तुलाकार कहा जाता है। जैसे कि विकास जो है शैशव अवस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में मंद होता है, फिर उसके बाद
किशोर अवस्था में तीव्र होता है। तो ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, स्पाइरल कहलाती है, वर्तुलाकार कहलाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, हाँ पाई जाती है। प्रत्येक व्यक्ति का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से होता है। विकास जो है वो वातावरण व वंशानुक्रम की उपज है। हाँ है, किसने कहा है, वुडवर्थ ने कहा है कि विकास जो होता है वो क्या होता है भाई, वातावरण और वंशानुक्रम की उपज होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली अपडेट, अगले आने वाले जो वीडियो है उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।